जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलडन परिवार में आपका स्वागत है। आज मैंने आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, ओम का नियम। ओम के नियम जो होता है उसमें इतना सारा डाउट होता है बच्चों को कि पता नहीं कर पाता है कि बना के कैसे आना। बिहार बोर्ड जो है बच्चों, बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है आपको हर एग्जाम में कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। ओम का नियम इस तरह से आपको लिख के देगा आपके एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ग्राफ विधि से बना है या फिर सिंपल विधि से, मतलब सत्यापन करें या फिर कैसे बनाए, किस आधार पे बनाए। हम आपका सारा डाउट गैप करने वाले हैं, एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। उसके बाद ओम के नियम से क्या करेंगे, जान प्राण क्या करेंगे, सब निकाल देंगे हम। आप देखिए एक बार की ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ओम का नियम लिखें, क्या ओम का नियम लिखें, ओम के नियम को सत्यापित करें। पहले तो सिंपल है, ओम का नियम लिखें और ओम का नियम को सत्यापित करें ना। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, ओम के नियम के अध्ययन के लिए एक विद्युत परिपथ खींचिए। कंफ्यूज हो गए ना बच्चों, कंफ्यूज होना लाजमी है क्योंकि बिहार बोर्ड आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा और आप एक दिन बोलिएगा एक सर थे जो कि इसका एक भी डाउट रहने नहीं दिया था और हमको ओम के नियम में ट्रेंड कर दिया था और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में। दूसरा देखिए, ओम के नियम लिखे, सिंपल है। तीसरा है, ओम के नियम को सत्यापित करने वाले BI ग्राफ को खींचे और उस ग्राफ की प्रकृति को लिखे। बच्चों हम बता दें, जितना भी आप देख रहे हैं सबको हल करके बताने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो में। आपको करना क्या है, क्या जो यह वाला है इसी को हम बनाएंगे, सब एक ही क्वेश्चन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है ओम का नियम, क्योंकि सब में ओम है ना। सबसे पहले ओम का नियम लिखना है और ओम का नियम का डिफिनेशन दे देना है। हमारे जो ओम साहब थे वह कुछ नियम दिए थे, उसको हम लिख देते हैं। देखिए ओम का नियम, ओम का नियम में क्या कह रहा है, नियत ताप पर किसी सालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रभावित धारा का समानुपाती होता है। सिंपल है, सबको पता है। मतलब कहने का मतलब है, कह रहा है एक सालक तार है, तार की बात कर रहा है, एक सालक तार है, उसमें धारा जो होता है ना बच्चों, धारा क्या होता है, आई। धारा को क्या मानते हैं, आई मानते हैं ना। एक सालक तार है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, नियत ताप पर किसी सालक के ऊपर में ना एक विभवांतर मतलब वोल्टेज रहता है, ठीक है। और ये तार है, तार धारा आई है ना। कहता है कि 20 का विभवांतर उसमें प्रभावित धारा का समानुपाती होता है। बच्चों इसका कहने का मतलब है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज को घटाएंगे तो धारा भी मेरा घटेगा। अगर यहाँ पे बोले इसके अनुसार, मतलब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है V समानुपाती I ना। V समान वही ना कह रहा है कि नियत ताप पर किसी सालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रभावित धारा का समानुपाती होता है। यही कह रहा है, इसका समानुपाती होता है। बच्चों समानुपाती का मतलब क्या होता है हम बता देते हैं। समानुपाती जहां पे लग गया ना, दोनों अगल बगल देख लीजिए, अगल विभवांतर है या विद्युत धारा है, यह एकरा बिना नहीं जी पाएगा और यह एकरा बिना नहीं जी पाएगा ना। अब मरेगा ही तो यह भी मरेगा, यह जिएगा यह भी जिएगा। मतलब कहने की मतलब है, अगर इसमें हम कोई भी कमी या बढ़ाएंगे या कमी करेंगे तो इसमें भी सेम कंडीशन होगा। अगर इसमें हम कुछ बढ़ा रहे हैं तो मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, अगर इसको हम घटा रहे हैं तो यानी यह भी मेरा घटेगा। चलिए डाउट क्लियर, आगे चलते हैं। जब ओम का नियम का जब हम डिफिनेशन दे देंगे तो हम कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, जो कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं, V क्या होता है, विभवांतर होता है, I क्या होता है, विद्युत धारा होता है। लिख लेंगे, माना कि किसी चालक से प्रभावित धारा I तथा उसके सिरों के बीच के विभवांतर को क्या बोलते हैं, V हो। तो ओम के नियम से V समानुपाती I, क्योंकि आपका डिफिनेशन हम बता दिए हैं, V का मतलब विभवांतर का समानुपाती विद्युत धारा होता है। और समानुपाती को जब हटाते हैं ना बच्चों, क्या देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V समानुपाती R है ना।
अगर हम समानुपाती को हटाएंगे बच्चों तो बराबर आता है, समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर आता है। और देखिए यहाँ पे आई था, सॉरी आई, ठीक है, समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर आएगा और बराबर के जगह यहाँ पे आर लग जाएगा, फिर आई हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी ओम के नियम में समानुपाती को हटाने का प्रयास करेंगे तो बराबर आर आएगा। वही देखिए लिखे हैं, पहला क्या लिखे बच्चों देख लीजिए एक बार। यहाँ पे विभवांतर का समानुपाती आई है, जब समानुपाती को हटाए तो क्या आ गया, v बराबर आर आई। अब आर आई को हम क्या लिख, या गुना में है तो v बराबर आई आर हम लिख सकते हैं। यह था मेरा ओम का नियम। अब इसको सत्यापन कैसे करना है वो आगे हम आपको बताते हैं। देखिए ओम, यहाँ पे देख लीजिए ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन अभी हम आपको बताने वाले हैं दोनों तरीके से, एक ग्राफीय विधि और एक सिंपल विधि ना, दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी जो हमने पढ़ा किसका पढ़ा, देखिए यहाँ पे ओम के नियम को लिखे तो यह ओम का नियम लिख दिए, या फिर यहाँ तक ओम का नियम लिख दिए। अब सत्यापन कैसे करना है बच्चों वो हम अब बताते हैं। चलिए बच्चों अब ओम के नियम का सत्यापन देखते हैं। पहले आसान तरीके से जानेंगे। अभी जो सत्यापन है यह कैसा है पता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ओम के नियम के अध्ययन के लिए एक विद्युत परिपथ खींचिए। हम जो खींचेंगे वो मतलब ए नंबर का जो है यह वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कहता है ओम के नियम के अध्ययन के लिए एक विद्युत परिपथ खींचे। इस तरह से आपको विद्युत परिपथ खींचना है, ठीक है। या फिर ओम के नियम को सत्यापन करें, कुछ भी आएगा जो हम बता रहे हैं, जितना भी एक बगल से बता रहे हैं ना, आप लिख के आ जाइएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन आएगा ओम का नियम किसे कहते हैं, इसका सत्यापन करिए, तो आप जो हम बता रहे हैं सेम उसी तरह से हम उतार देना है, ठीक है। या फिर बोले ग्राफीय विधि से सत्यापन करें, वही क्या करना है उतार देना है। 5 नंबर पक्का मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। पहले क्या करना बच्चों, एक बैटरी ले लेना है, बैटरी में तार क्या करना है जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्विच लगा देना है, मतलब कुंजी लगा देना है, ठीक है। यह जो तार से एक प्लस, देखिए प्लस वाला चिन्ह बड़ा होता है और माइनस वाला चिन्ह छोटा होता है, ठीक है। बैटरी लगा दीजिएगा, तार जब जोड़िएगा ना तो इसमें विद्युत धारा प्रभावित होने लगेगा। यहाँ से विद्युत धारा चल के कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब यह क्रिया होते रहेगा। जब स्विच को ओपन कीजिएगा ना तो क्या करेगा, विद्युत धारा जब दौड़ने लगेगा इसमें तो एमीटर जो होता है और वोल्ट मीटर जो है इसका मान यह बतलाने लगता है कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना गति से विद्युत धारा, एमीटर कितना गति से विद्युत धारा आ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, यह डायग्राम आपको बनाना ही होगा सत्यापन के लिए। सिंपल है, एक बैटरी लेना है, तार इधर से भी जोड़ देना है। अगर समझ में नहीं आए तो ऐसे 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 करके दे देना है। इसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है जिससे वोल्टेज वगैरह कुछ है ना उसको रोकता है, ठीक है। हम बताएंगे पूरा डिटेल से इसको जब हम विद्युत धारा प्रतिरोध के बारे में अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। यह आर एस जो है यह भी प्रतिरोध है। कौन सा प्रतिरोध है, परिवर्तनशील। मतलब ओम का नियम कह रहा है कि इसमें ना एक इस तरह का जब डायग्राम बनेगा, मेरा फिगर बनेगा, हम क्या करेंगे, कभी तार यह प्रतिरोध में जोड़ देंगे और 3-4 को प्रतिरोध जोड़े ले लेंगे, उसमें यह वाला जोड़ देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ सिंपल इतना ही बनाना है। ऊपर में वोल्ट आता है, यहाँ पे ओम मीटर आता है और विद्युत धारा यहाँ पे आता है। एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो हम लिए हैं ओम के नियम का सत्यापन में पहले उसको हम लिख देते हैं। देख लीजिए, ओम के नियम का सत्यापन में पहले लिख लेते हैं आकृति में। बी क्या लिए हैं बच्चों, बैटरी लिए हैं। के मतलब होता है कुंजी, और उसका आर एस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसका मतलब होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध, और ए का मतलब होता है ओम मीटर, और वी का मतलब होता है वोल्ट मीटर, एवं आर ले लेते हैं प्रतिरोध, ठीक है। यह नियत प्रतिरोध रहता है। यह वाला जो प्रतिरोध वस्तु रहता है फिक्स रहता है। यह वाला प्रतिरोध नियत मतलब होता है फिक्स होना, और यह परिवर्तनशील है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस टाइप का लिख देना है जो हम फिगर में लिए थे। अब यहाँ पे देखिए कुंजी को बंद, देखिए मतलब इसमें ना पढ़िएगा ना, हम लोग जानते हैं कि खोलते हैं तो ऑन होता है ना, बंद करते हैं ऑफ होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। जब इसको बंद कीजिएगा ना तो ऑन हो जाएगा। कुंजी जब है, यह वाला जो बाग आपका दिख रहा है यह क्या है, खुला हुआ है, मतलब ऑफ है।
खुला हुआ तो ऑफ है, अगर ये पूरा ऐसे ऐसे हो जाता है तो क्या होता है बच्चों पता है, बंद हो जाता है, मतलब ऑन हो जाता है, इसमें उल्टा होता है। ठीक है, ऑन कर परिपथ से बिजली का धारा बहने देते हैं, ऑन क्लिक करेंगे या प्लस वाला और माइनस वाला से क्या होगा, बिजली करंट दोगने लगेगा ना, ये दोगने लगेगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ओम का नियम ना किस पे अप्लाई होता है, तो आपको मानना डीसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कुंजी को बंद कर ऑन कर देते हैं, कर परिपथ से बिजली की धारा बहने देते हैं और मीटर तथा वोल्ट मीटर का कुछ मान बतलाता है। जब यहाँ से हम बिजली जाने देंगे तो ए मीटर और वोल्ट मीटर का मान कुछ बतलाएगा और बार बार परिवर्तनशील, या जो है यहाँ पे देख लीजिए आर एस के मान को बदलने पर और मीटर तथा वोल्ट मीटर बदल जाएगा। उसके बाद कह रहा यह वाला जो है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप मिटा रहे हैं, आप नहीं मिटाइएगा। मान लीजिए कि यह वाला ना यहाँ पे था, अभी तार को आगे कर देते हैं, आगे कर देने के बाद यहाँ पे आप जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देते हैं तो धारा में भी परिवर्तन होगा बच्चों और वोल्ट में भी परिवर्तन होगा, वही कहा रहा था ओम का नियम। यही था बच्चों सत्यापन, सिंपल था। ठीक है, जो कि मेरा ए नंबर में कह रहा था ओम के नियम के अध्ययन के लिए एक विद्युत परिपथ किस है, तो यही कह रहा था किसने के लिए। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। मैंने क्या बताया था कि बी समानुपाती आई होता है, अगर एकरा बढ़ाते हैं तो यह भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो बच्चों यह भी घटेगा। अभी ग्राफीय विधि में यह काम आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब चलते हैं ग्राफीय विधि से ओम का नियम को कैसे सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, आर एस मतलब प्रतिरोध, मतलब परिवर्तनशील प्रतिरोध के मान को बदल बदल कर प्रयोग को दोहराएंगे। क्या करेंगे बच्चों, जो हम बताए थे आपको मतलब वो वाला डायग्राम में परिवर्तनशील प्रतिरोध, उसको बदल बदल कर जब देखेंगे तो देखिए अब बदल बदल कर प्रयोग को दोहराएंगे तो क्या बनेगा, ग्राफीय विधि से कैसे हल होगा। अब V तथा I का एक अभिलेख खींचते हैं, अभिलेख खींचते हैं जो एक सरल रेखीय होती है। कैसे करेंगे, देखिए ग्राफ के नियम के अनुसार आप लोग जानते होंगे मैथ में कि x और y ना, ग्राफीय विधि में x और y होता है और यह वाला आलेख को x, यह वाला आलेख को y बोलते हैं और नीचे वाला आलेख को x बोलते हैं। आपको पता ही होगा, नॉर्मल बात है ना। अब देखते हैं x को हम i मान लेते हैं, x को बच्चों हम लोग i मान लेते हैं और y को हम लोग v मान लेते हैं ताकि ग्राफीय विधि से हम हल कर पाए ना। देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं x को क्या माने हैं i, मतलब x को मान लिया विद्युत धारा और y को मान लिए हैं विभवांतर। देख रहे हैं आप यहाँ पे ना, x को मान लिए हैं i और y को मान लिए हैं v ना। अब देख लीजिए हम क्या बोले थे आपको बच्चों, हम शायद आपको बोले थे v समानुपाती i, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो यह भी मेरा बढ़ेगा। अगर मेरा यह i है, ये मतलब x को हम लोग i माने थे और y को हम लोग v माने थे, अगर हम v को 1 मान लें तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। हम बढ़ा रहे हैं, अगर इसको हम 2 रखते हैं तो यह भी 2 हो जाएगा, इसको 3 रखते हैं तो यह भी 3 हो जाएगा और आगे अगर 4 रखते हैं तो यह भी हो जाएगा ना, 5 रखेंगे तो यह भी हो जाएगा। तो हम इतना पे ही हल करके बताएंगे आपको, आपको भी इतना ही करना है। देखिए उसके बाद क्या करना है बच्चों, यह बनाने के बाद जैसे बन गया तो एक डायग्राम खींचना है, एक इस तरह का खींच लेना है। नीचे वाला को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे लिख दें क्या, चलिए लिख देते हैं x ना, x लिख देते हैं, इसको हम लोग y लिख देते हैं। ठीक है, x में विद्युत धारा को दर्शाएंगे और y में हम लोग विभवांतर को दर्शाएंगे। चलिए विभवांतर 1 2 3, 1 2 3 ले लेते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे 0 होता है और 1 2 3 यहाँ पे ले लेते हैं और नीचे में भी 1 2 3 ले लेते हैं। दिशा में i लेना है इसलिए i1 i2 i3, यहाँ पे v विभवांतर लेना था, v1 v2 v3 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब यह वाला भाग इससे और इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इस टाइप का डॉट डॉट से मिलेगा। अगर v2 को i2 से मिलाएंगे बच्चों तो ऐसे मिलेगा।
फिर V3 और I3 को मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा। जब आप इसको यहाँ से खींचिएगा कोना पे तो इस तरह का आलेख आएगा, मतलब सीधा आलेख आएगा, मतलब सरल रेखीय आलेख आएगा। वही बच्चों लिखे थे हम। अब उसके बाद यह प्रयोग करने के बाद निशा में लिख देना है विद्युत धारा और इसको विभवांतर लिख देना है। और क्या करना बच्चों कि निशा में पूरा मतलब ये इसको बना लेना। इसको बनाने के बाद एक पॉइंट लिखिएगा यह आलेख एक सीधी रेखा में होती है। यह जो आलेख मेरा निकला कैसा लग रहा है, एक सीधा लग रहा है। आप जब स्केल से बनाइएगा ये सीधा नजर आएगा। तो वही लिखे हैं यह आलेख एक सीधी रेखा में होती है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि V समानुपाती I। मतलब इससे क्या निकला, अगर यह मेरा मतलब धारा 1 है तो यह वोल्टेज भी 1 होगा, धारा 2 है वोल्टेज भी 2 होगा, यह 3 है तो यह भी 3 होगा। तो वही कह रहा है V समानुपाती I। फिर नीचे में एक पॉइंट लिखिएगा इससे ओम का नियम साबित हो जाता है। अब हम दोनों नियम बता दिए हैं, एक विद्युत आलेख के द्वारा, एक ग्राफीय आलेख के द्वारा। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आए, आपके एग्जाम में अगर आता है ओम का नियम किसे कहते हैं, इसको ग्राफीय विधि से हल करें। जितना बता है शुरू से लेके अंत तक आप लिख दीजिएगा। अगर पूछेगा ओम का नियम किसे कहते हैं, विद्युतीय आलेख के द्वारा सत्यापित कीजिए, तो फिर भी पूरा लिखना है। अगर पूछेगा ओम का नियम किसे कहते हैं, सत्यापन करें, तो फिर भी आपको पूरा लिखना है। बिहार बोर्ड आपको घुमाने का प्रयास करेगा, कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शुरू से लेके जो अब तक बताए हैं पूरा लिख दीजिएगा। 1 से 2 बार ये वीडियो को देख लीजिए और आप कॉपी पे बना लीजिए। कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी में नहीं भूलिएगा, और इससे आसान हो ही नहीं सकता है बच्चों। मिलते हैं फिर बच्चों अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।